क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पहला बच्चा है, बीच का है या सबसे छोटा, और ये बात तय करे कि वो आगे चलकर लीडर बनेगा या नहीं? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, क्या परिवार में किसी की जगह उसकी कामयाबी या नाकामयाबी से जुड़ी हो सकती है? ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कभी ना कभी तो सुनी ही है, और आज हम इसी के पीछे का सच जानने वाले हैं। अच्छा, कुछ नाम देखते हैं जो इस बात को और पक्का करते हैं। स्क्रीन पर जो नाम है उन्हें देखिए। एंजेला मर्केल से लेकर एलॉन मस्क तक, ये सब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से हैं, और इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब अपने माता पिता के पहले बच्चे हैं। इनको देखकर तो भाई यही लगता है कि पहले पैदा होने वालों में वाकई कोई खास बात तो होती है। तो क्या वाकई मामला इतना सीधा है? क्या पहले पैदा होना ही कामयाबी की गारंटी है? जैसा कि हम देखेंगे, कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है जो इस पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। मिलिए ग्लेन ऑल्सॉप से। ये एक कामयाब कंपनी के सीईओ हैं और 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनका मानना है कि सबसे छोटा होने की वजह से ही उन्हें वो आज़ादी मिली, वो क्रिएटिविटी मिली, जिससे वो बड़े बड़े रिस्क ले सकें। अब ये जो बात है, ये उस थ्योरी को सीधा सीधा चैलेंज करती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। वैज्ञानिक्स इस आइडिया को कि जन्म का क्रम ही सब कुछ तय करता है, एक बहुत ही सटीक और थोड़ा अजीब सा नाम देते हैं। वो इसे कहते हैं ज़ॉम्बी थियरी। एक ज़ॉम्बी थियरी, हाँ, बिल्कुल वैसी ही है जैसा सुनने में लग रहा है। मतलब एक ऐसा आइडिया जिसे साइंटिफिक सबूत बार बार गलत साबित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो समाज में किसी न किसी तरह जिंदा रहता है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह जो मरने के बाद भी चलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ है हमारी आम धारणा कि जन्म का क्रम हमारी पर्सनालिटी बनाता है, और दूसरी तरफ है पक्की साइंटिफिक रिसर्च जो बिल्कुल साफ साफ कहती है कि इन दोनों के बीच कोई भी मतलब का कनेक्शन है ही नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी राय नहीं है। 2015 में 2 बहुत बड़ी स्टडीज हुई। एक ने अमेरिका के करीब 4 लाख स्टूडेंट्स को एनालाइज किया और दूसरी ने ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के 20,000 लोगों को। और पता है क्या? दोनों का नतीजा बिल्कुल एक ही था। जन्म का क्रम किसी की पर्सनालिटी को तय नहीं करता। तो अगर जन्म का क्रम मायने नहीं रखता, तो फिर रखता क्या है? चलिए अब इस मिथक को तोड़ने से आगे बढ़ते हैं और उन असली फैक्टर्स को समझते हैं जो असल में हमें बनाते हैं। ये एक जरूरी सवाल है ना? अगर हम जन्म के क्रम वाली पुरानी थियरी को साइड में रख रहे हैं, तो उसकी जगह कौन सी नई और ज्यादा सटीक समझ ले सकती है? तो रिसर्च बताती है कि ये 3 चीजें जन्म के क्रम से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। पहली, भाई बहनों के बीच उम्र का कितना फासला है। दूसरी, उनके आपस के रिश्ते कैसे हैं, प्यार भरे या तनाव वाले। और तीसरी चीज, घर का पूरा माहौल कैसा है, सपोर्टिव है या प्रेशर वाला। ये हैं वो असली चीजें जो हमें आकार देती हैं। और जरा सोचिए, बचपन की वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जैसे कार की अगली सीट के लिए झगड़ना या टीवी के रिमोट पर कब्जा करना, ये सब असल में कूटनीति, नेगोशिएशन और समझौता करने जैसी जरूरी स्किल्स सिखा रही थी, जो बड़े होकर बहुत काम आती है। लेकिन भाई बहनों की इस पूरी चर्चा में हम एक बहुत जरूरी ग्रुप को नहीं भूल सकते। वो लोग जिनके कोई भाई बहन नहीं होते। इकलौती संतान होने का एक्सपीरियंस अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, और उसका भी एक गहरा असर पड़ता है। जैसे ब्रेंडन हाफर्ड को ही ले लीजिए। वो एक इकलौती संतान हैं। वो बताते हैं कि घर में भाई बहन ना होने की वजह से उन्हें अपने काम और आइडियाज़ के लिए बाहरी दुनिया, मतलब अपने सहकर्मियों और दोस्तों से कन्फर्मेशन लेना पड़ता है, और ये आदत उनकी प्रोफेशनल लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई। इस टॉपिक पर जो रिसर्च हुई है, वो कुछ चैलेंजिंग बातें बताती हैं। चीन की एक संतान पॉलिसी पर एक स्टडी हुई, और इसमें पाया गया कि इकलौती संतानों में कुछ खास आदतें हो सकती हैं, जैसे वो कम भरोसेमंद, रिस्क से बचने वाली और कम कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए, उसी स्टडी में एक कमाल की बात भी पता चली। इकलौती संतानों ने क्रिएटिविटी के टेस्ट में दूसरों से बेहतर स्कोर किया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी कल्पना के साथ खेलने और सोचने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने एक पुरानी धारणा को तोड़ा, नए फैक्टर्स को समझा और इकलौती संतानों के अनोखे अनुभव को भी देखा। अब हम आते हैं फाइनल बात पर। तो सबसे अहम बात यह है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा परिवार और बचपन के अनुभव हमें बनाते हैं, हमारी नींव रखते हैं, लेकिन वो हमारी मंजिल या हमारी राह तय नहीं करते। हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में होता है। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है,
चाहे कोई पहली संतान हो, सबसे छोटी हो या इकलौती, हर किसी का अनुभव अनोखा है। सवाल ये नहीं है कि परिवार में जन्म कहाँ हुआ, बल्कि ये है कि उस अनुभव का इस्तेमाल अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में कैसे किया जा सकता है।